हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल BMH अकाउंट्स क्लासेस के अंदर। सबसे पहले आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस चैप्टर के बारे में, इस अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सभी आपके लिए नया है। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको 11th क्लास का जो अकाउंट है उसका बेस पता चल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग थ्योरी का है, जो ये हमारा 11th क्लास का बेस है। जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग बड़ी बनानी है तो उसका बेस मजबूत होता है, तो बिल्डिंग हम कितनी भी ऊंची तक, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 10 मंजिल तक लेके जा सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें अकाउंट्स का बेस अच्छे से तैयार हो गया तो हम 11th क्लास के पूरे अकाउंट को कर जाएंगे, और 11th के बाद 12th क्लास के अकाउंट को अच्छे से कर जाएंगे। 11th और 12th का जो अकाउंट्स अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, आपका ये समझ लेना कि आपका बेस बन गया है। और एक बार आपका बेस अच्छा बन गया है, मजबूत बन गया है, तो आपको हायर क्लासेस के अकाउंट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मेरी सभी वीडियो को ध्यान से, आराम से देखना। और मेरा दावा आपसे ये, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको कोई कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओगे और हर वीडियो को मेरे को देखते जाना, ठीक है। और आपके अकाउंट्स का जो पूरी बुक आपको नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम, जैसे कि हमारे वीडियो पे लिखा है, वेरी इजी वे से हम अकाउंटिंग को लर्न करेंगे, तो हम सीधा कम टू द पॉइंट पे आते हैं। देखो, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको पूर्ण रूप से व नियमानुसार लिखने की कला ही अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे अगर हमने 10,000 रुपये का माल बेचा है, 10,000 रुपये का माल हमने ख़रीदा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी मेमोरी में फिट हो गया, उसको हमें अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई होने के बाद उसका समराइजिंग, उसका सारांश निकाला जाता है। तो क्या है, अकाउंटिंग के अंदर सभी ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के जो प्रतिदिन के सभी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। लिखने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि आज हमने क्या माल बेचा है, क्या ख़रीदा है। इस प्रकार ये एक दिन का रिकॉर्ड हो गया, अब एक महीने का रिकॉर्ड करते हैं, लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, अब एक साल का करते हैं। अब साल के अंत में हम सभी खातों का जोड़ निकालते हैं कि हमारा कितना कितना रुपये हमें लेनदारों को देना है, कितना कितना रुपये हमें देनदारों से लेना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स क्या है। जब मालिक पूंजी लगाता है व्यवसाय के अंदर, तो वह यह भी जानना चाहता है कि उसको साल के अंत में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ। इस सभी की जानकारी के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हमें अपने पुस्तकों में रिकॉर्ड करने की कला ही हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। अब आपको ये पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग से जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो हमारे आयकर व GST के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन आप याद कर लेना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर क्या होती है। देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। अकाउंटिंग एक कला है व विज्ञान भी है। कैसे हैं? अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को पूर्ण रूप से व नियमानुसार रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाइंग करना होता है। क्लासीफाइंग करने के बाद उनसे सारांश समराइजिंग करना होता है।
तो ये एक सभी एक कला के रूप में है। कला के रूप में जो भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के अंदर लिखेंगे उसको सभी क्लासीफाई के अंदर क्या होता है, जैसे सेल्स की सभी ट्रांजैक्शन है वो सेल्स के खाते में लिखेंगे, परचेज की सभी ट्रांजैक्शन है वो परचेज के खाते में लिखेंगे। इस प्रकार फिर उनका हम सारांश निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं और उनसे हम अपने लाभ हानि खाते बनाते हैं। तो यह एक प्रकार की कला है इन सभी को करने का। ये ऐसे तो है नहीं कि सेल्स की जो एंट्री है वो हम परचेज में चढ़ा देंगे, परचेज की एंट्री सेल्स में चढ़ा देंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको सिस्टम से जो काम करना होता है यही हमारी एक कला होती है। अच्छा, अब जिसके अंदर क्या है, सभी जो ट्रांजैक्शन हैं वो नियम अनुसार सिद्धांतों पे चलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो जब किसी चीज़ के अंदर सिद्धांत लग जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग जाते हैं, तो वो विज्ञान की श्रेणी में जाते हैं, क्योंकि विज्ञान में सभी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इस प्रकार हमारा अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और कला भी है, आर्ट है और एक साइंस है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंटिंग के अंदर केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों को ही लिखा जाता है। अगर ऐसी घटना है जिसको फाइनेंस के अंदर नहीं मापा जा सकता तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। जैसे मान लो सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर का आपस में गुस्सा, मतलब आपस में झगड़ा हो गया, उसने उसको 2 घूंसे मार दिए। अब उसकी हम क्या एंट्री बनाएंगे बताओ? हम उसको फाइनेंशियल दिखा सकते हैं कि भी सेल्स मैनेजर को जो एक गुस्सा लगा है वो 5,000 रुपये का था या 10,000 रुपये का था, हम उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसके अंदर केवल उसी ही जिसको हम पैसे के अंदर व्यक्त कर सकते हैं फाइनेंशियल तौर पे, उसी की ही रिकॉर्डिंग हम बिजनेस के अंदर करते हैं। जैसे कोई इंटेलिजेंट मैनेजर है, उसने रिजाइन दे दिया, क्या होगा? वो काम ज़्यादा करता था, इंटेलिजेंट था, तो उसका दिमाग हर जगह दौड़ता है, और इसकी जगह मान लो कोई दूसरा मैनेजर आता, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो क्या होगा? बिजनेस स्लो चलेगा। बिजनेस स्लो चलेगा तो बिजनेस को लॉस होगा। लेकिन हम इस घटना को फाइनेंशियल रूप से माप नहीं सकते। तो इसके अंदर जो घटना फाइनेंशियल रूप से रिकॉर्ड हो सकती है हम उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, हमने अभी ये जानकारी की फाइनेंशियल, जिस चीज़ को हम मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में लिख सकते हैं उसी को ही हम बिजनेस के अंदर लिखते हैं। जैसे हमारे पास कैश है 10,000 रुपये, हमारे बैंक में 20,000 रुपये हैं, हमारे पास एक 500 गज का प्लॉट है, हमारे पास 100 कुर्सियां हैं, 50 मेज हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि हमारे पास एक 200 गज का 500 गज का प्लॉट है, हमारे पास 10,000 रुपये कैश में है, हमारे पास 100 कुर्सियाँ हैं, 150 मेजें हैं। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स के अंदर नहीं होती है। अकाउंट्स के अंदर केवल उन्हीं एंट्रीज को लिखा जाता है जिसे मुद्रा के रूप में पैसों में मापा जा सकता है। जैसे कैसे, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? 10,000 रुपये कैश है, इसकी एंट्री होगी। बैंक में 20,000 रुपये हमारे पास 500 गज का एक प्लॉट है, मान लो वो 20 लाख रुपए का है, तो हम दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे पास 20 लाख रुपए का है। हमारे पास फर्नीचर में मेज हैं, कुर्सियां हैं, 100 मेज है, मान लो 1,000 रुपये की एक कुर्सी है, तो 100 कुर्सी 1 लाख रुपए की हो गई। 500 में 50 मेज हैं, तो 50 मेज हो गई मान लो 50,000 रुपये की, तो हम क्या लिखेंगे? 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर लिखेंगे। ठीक है, तो जो मुद्रा के रूप में नापा जा सकता है वही एंट्री इसके अंदर की जाती है। इसके बाद हमारा 4th पॉइंट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इसका अर्थ है कि सभी लेन देनों को हमने लिख लिया जर्नल के अंदर, सभी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है हमने उनको डे बाई डे लिख लिया है। लेकिन अब उनको क्या करना होता है? उनका सभी का वर्गीकरण, क्लासीफाई करना होता है। कैसे? जैसे मान लो हमने सेल्स की पूरे महीने, तो सेल्स की जो भी एंट्रीज है वो हम सेल्स के अकाउंट में लिखेंगे। हमने परचेज किया माल, तो परचेज की सभी एंट्री परचेज के खाते में लिखी जाएंगी। इस प्रकार एक ही प्रकृति के जो लेन देन होते हैं वो एक खाते में लिखे जाते हैं। इसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग सारांश निकालना। कैसे? हमने सभी लेन देनों को लेखा कर लिया है,
उसके बाद उसका वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण करने के बाद उन सभी का रिजल्ट निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें कितना कितना रुपए किससे लेना है, कितना कितना रुपए किससे देना है, हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। तो उससे ये हमें समराइजिंग सारांश निकालने पर पता चलता है। अब देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली। बनाने के बाद हमें रिजल्ट पता चल गया कि हमारे व्यवसाय में इतना लाभ हुआ, हमारी ये पोजीशन है, ये हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, ये कैश है, हमारे इतने रुपए देनदार को से हमें लेने हैं, क्रेडिटर्स को हमें इतने रुपए देने हैं। ये हमें पता चलने के बाद क्या होता है, इन सभी जो रिजल्ट है, जो हमारे परिणाम आए हैं, उनको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके लिए जो हमारे मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट ओनर है जिसने व्यवसाय के अंदर पूंजी लगा रखी है, सभी हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने व्यवसाय के अंदर पूंजी लगा रखी है, जो जिससे हमने लोन ले रखा है। वो अगर मैनेजमेंट को यह पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, इसी प्रकार ओनर है वो देखता है कि मैंने व्यवसाय के अंदर पूंजी लगाई है तो वो मेरी पूंजी घट रही है, बढ़ रही है। इन्वेस्टर होता है, अगर व्यवसाय की स्थिति अच्छी होती है तो हमें क्या होगा, इन्वेस्टर इसके अंदर ज़्यादा पूंजी लगाएगा। और अगर जो इसको ये पता चल जाएगा कि व्यवसाय के अंदर लॉस है तो वो अपनी पूंजी निकाल लेगा। इसी प्रकार मान लो किसी ने लोन दे रखा है व्यवसाय को, तो वो देखता रहता है कि ये व्यवसाय मेरा लोन देने की स्थिति में है या नहीं, ये मेरा लोन वापस दे देगा या नहीं। तो इसी प्रकार हमारे एम्प्लॉयज़ है वो क्या सोचते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो उन्हें बोनस मिलेगा, और अगर जब लॉस होगा तो उन्हें सैलरी में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी जो रिजल्ट हमारा आता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम ये फीचर हमारी हो गई है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, देखो आपको अभी समझाते हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या है। ये आपने सभी ने देख ली है। इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल देखो, सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। सभी ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या करते हैं उनका लिखते हैं, किसके अंदर लिखते हैं, जर्नल के अंदर। जर्नल के बाद उनकी सभी को लेजर में एंट्री करते हैं। उनकी लेजर में एंट्री करने के बाद फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सभी खातों को बंद करके उनका रिजल्ट निकाला जाता है। रिजल्ट निकालने के बाद हम अपना प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व बैलेंस शीट बनाते हैं। अब देखो अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगा, जर्नल के बाद हमारे लेजर के अंदर सभी खातों की पोस्टिंग होगी। इसके बाद सभी खातों को बंद करके उनका बैलेंस निकाला जाएगा। बैलेंस निकालने को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं और हमारी वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल हो गया है। इसके बाद हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। देखो ऑब्जेक्ट्स क्या उद्देश्य है? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमारे बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना। टू कीप बिजनेस, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे सर्वप्रथम इसका उद्देश्य है कि जो बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उनको सिस्टमेटिक ढंग से, ये नहीं कि हमने आज की रिकॉर्ड कर दिया, नेक्स्ट दिन की छोड़ दी, उससे अगले दिन का रिकॉर्ड कर लिया, ये नहीं। कंटिन्यू जो भी रिकॉर्ड, जितनी भी ट्रांजैक्शन सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस में होती है उनको सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड है टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखो हमारा सेकंड क्या है, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं सभी को, उसके बाद हम उनका क्लासिफाइंग करने के बाद, सभी खातों का बैलेंस निकालने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे व्यवसाय में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है। अगर लाभ हुआ तो कितना है, हानि हुई तो कितनी होती है, हमारे खर्चे क्या क्या। इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी खर्चे लिखे जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक साल के दौरान बिजनेस में क्या क्या खर्चे हुए हैं, कितना कितना हमने। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है। इसके बाद हमें लाभ हानि का पता चल गया। लेकिन अब हमारी जो बिजनेस की आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके वो हमें बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चलता है कि हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है। दो साइड होती है, एक साइड हमारी एसेट्स होती है, दूसरी साइड हमारी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का अर्थ ये है कि जिनसे हमने पैसा रुपये ले रखा है उनको हमें देना होता है। जो हमारे मांगने वाले होते हैं, लेनदार होते हैं, उनको हमें पैसा देना होता है। असेट्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास साल के अंत में जो कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक्स बच जाता है, जो हमारी संपत्तियां हैं। अच्छा क्या क्या है संपत्तियां, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, तो वो सभी हमारी इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बिजनेस में जो आर्थिक स्थिति क्या है, कि हमारे लेनदार ज़्यादा हैं या हमारे देनदार ज़्यादा हैं। हमारे पास जो संपत्तियां हैं उनका जो मूल्य है वो हमारे दायित्व से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और अगर हमारे लेनदार मांगने वाले ज़्यादा हैं तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, बिजनेस की आर्थिक स्थिति पता चल जाता है। ठीक है, हमारे अकाउंट्स का उद्देश्य यह है। चौथा उद्देश्य क्या है हमारा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है और बैलेंस शीट बना लिया है। इसके बाद जो ये सूचना है हमारे बिजनेस से संबंधित सभी, चाहे उसके अंदर कर्मचारी हो, मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टर हो, बैंकर्स हो, सभी को ये सूचनाएं
प्रदान की जाती हैं। बैंकर्स हैं, लोन देने वाले हैं, इन्वेस्टर हैं, ये सभी देखते हैं कि व्यवसाय के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर जब लॉस हो रहा है तो वो अपना पैसा हमारे बिजनेस से ले लेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें पता है कि अब हमें ब्याज के रूप में पैसा मिलेगा। तो ये इसी प्रकार इम्प्लॉयज है, अगर व्यवसाय के अंदर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि हमें बोनस मिलेगा, वो उस चीज़ से खुश होते हैं। तो सभी जो वेरियस पार्टी हैं ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई बिजनेस की पोजीशन क्या है। इसके लिए जो हमारा अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट से जो हम रिजल्ट निकालते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टी को देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे इसके फंक्शन हो गए हैं। अब इसके बाद फंक्शन, सॉरी ये हमारे ऑब्जेक्ट, अब हम फंक्शंस के ऊपर आएंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाई क्या है अकाउंटिंग के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या क्या कार्य करता है। अब तक आपको ये पता चल गया है कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। अब ये क्या क्या करता है, देखो, टू कंप्लीट, मेंटेन, मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। क्या करता है, सबसे पहले जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनसे रिजल्ट निकालता है, और ये सभी रिकॉर्ड एक सिस्टेमेटिक वे में होते हैं। सेकंड हमारा क्या है, रिकॉर्ड करने के बाद रिजल्ट निकाला जाता है। रिजल्ट निकालने के बाद वो हमें आगे वेरियस पार्टी को कम्युनिकेट करना होता है। तो क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस पार्टीज। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। हमारा दूसरा फंक्शन है, जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग बनाई है उनकी सभी सूचनाएं विभिन्न पक्षकारों को जो हमारे बिजनेस के अंदर रुचि रखते हैं उन सभी के पास देना होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्रोटेक्टिंग ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, कैसे प्रोटेक्ट करता है ये। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर सभी, जैसे कैश है, क्लोजिंग स्टॉक है, सभी का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, मान लो आज हमारे पास बिजनेस के पास 20,000 रुपये बचे हुए हैं, रिकॉर्ड में है तो पता चल जाएगा 20,000 है, नहीं तो 2,000 रुपये निकाल लिए किसी ने तो 18,000 रुपये रह गए बिना रिकॉर्ड के। तो एक प्रकार से माल रखा है हमारे पास, 100 कुर्सियाँ मान लो, फर्नीचर बेचने वाला व्यापारी है, उसमें से 5 कुर्सी किसी ने उठा ली है। अगर रिकॉर्ड होगा तो वह कहेगा कि भाई बिजनेस के अंदर 100 कुर्सियाँ बची हुई हैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, तो कोई भी वो कुर्सियाँ नहीं उठा सकता। रिकॉर्ड होने के बाद कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमारी जो बिजनेस के एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा का कार्य भी अकाउंटिंग करता है। इसके बाद मैनेजमेंट के लिए, जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके लिए असिस्टेंट का काम भी करता है। तो प्रोवाइड
असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। चौथा फंक्शन इसका हमारा प्रोवाइड असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। कैसे? जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग के रिजल्ट के आधार पर ही अपना निर्णय लेते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, बिजनेस का कंट्रोल करते हैं, तो वो सभी अकाउंटिंग बिजनेस की खाते देख के ही बता सकते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है। वैसे किसी को याद नहीं रहता, अकाउंट से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रोवाइड असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, इसी से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, और हमें अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस रेट से हो रहा है, पिछले साल कितना था, अब की साल कितना है। तो ये सभी सूचनाएं हैं मैनेजमेंट को अकाउंट से प्राप्त होती है, अकाउंटिंग से प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद कंप्लीट लीगल नीड्स। कंप्लीट लीगल नीड्स, जब हम अपने बिजनेस के खाते बना देते हैं, उनसे जो रिजल्ट निकाला जाता है वो हमारे आयकर के लिए, जीएसटी में भी सहायक होते हैं। तो ये जो खाते हमारे बनाए जाते हैं ये हमारी कानूनी औपचारिकताओं के लिए भी अनिवार्य है। ठीक है। अब आते हैं, इसका छठा पॉइंट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो हमारे पास अकाउंट्स तैयार हो गए हैं, हमें पता चल गया है कि प्रोडक्शन मैनेजर की जो लागत है वो अधिक आ रही है, या सेल्स मैनेजर है वो सेल्स कम कर रहा है, तो हम उसका एक उत्तरदायित्व निर्धारण कर सकते हैं कि भाई आपका जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन में माल कम बना रहा है, या सेल्स मैनेजर को हम ये कह सकते हैं कि आपकी सेल्स अब की बार पिछली बार से कम हुई है, इसके लिए आप या तो एडवर्टाइजमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारी सेल्स को बढ़ाइए। तो ये फंक्शन जो है ये हमारे अकाउंटिंग से ही पता चलता है। ठीक है। देखो अब हमारे फंक्शंस भी हो गए हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं, फंक्शन कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं अपने, अब एक हमारा पॉइंट है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। इनमें क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो बुक कीपिंग क्या होती है, इसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शनों को लिखना, उनसे निर्णय निकालना, उनको क्लासिफाई करके जो वित्तीय प्रकृति के हैं उन्हीं का रिकॉर्ड करना, मुद्रा के रूप में व्यक्त करना, ये सभी चीज़ें हमारी बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। लेकिन बुक कीपिंग के बाद जो कार्य होता है अकाउंट्स बनाने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारे अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखो इसका जो स्कोप है, बुक कीपिंग का जो स्कोप है, उससे आगे का कार्य हमारा अकाउंटिंग करता है। यानी कि अकाउंटिंग हमारा बुक कीपिंग का कार्य भी करता है और अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन का भी कार्य करता है। इसका स्कोप इसके आगे कम है। सेकंड क्या है? स्टेज, ये हमारी प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट केवल हमारे रिकॉर्ड करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को केवल रिकॉर्ड करना है, लेकिन इसका रिकॉर्ड करने के बाद उनका विश्लेषण करना,
भाई क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, क्या आर्थिक स्थिति है, ये हमारी सभी अकाउंटिंग से ही पता लगाया जा सकता है। इसके बाद हम नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग में क्या होता है, रूटीन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो लिखे जाते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है, उन सभी ट्रांजैक्शनों का जोड़ लगा के उनसे सभी बैलेंस निकाले जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो ये विस्तृत शाखा है, ये जूनियर स्टाफ के द्वारा कार्य किया जाता है बुक कीपिंग का, और ये अकाउंटिंग जो होता है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा होता है। इसके अंदर सामान्य स्तर का ज्ञान होता है बुक कीपिंग के अंदर, जबकि अकाउंटिंग के अंदर हायर लेवल की नॉलेज होती है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। एक है अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटेंसी इन सब दोनों से भी आगे है। क्या है, इसके अंदर सभी सिद्धांत, अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारे सिद्धांत हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इन सभी सिद्धांतों के ऊपर हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं भी अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हैं। एक पॉइंट हमारा आता है कि एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग के। व्यवसाय के प्रबंध में सहायक, हेल्पफुल इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये क्या है, एडवांटेज है भैया। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस के मैनेजमेंट में सहायता प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, जब प्रबंधकों को अकाउंटिंग करने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि व्यवसाय में लाभ हो रहे हैं या हानि हो रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। अगर लॉस हो रहा है तो वो उसके लिए योजना बनाता है भी किस प्रकार से हम अपने लाभों को बढ़ाएं, प्रॉफिट्स को बढ़ाएं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना होता है, और व्यवसाय के ऊपर कंट्रोल करना कि भाई कहाँ पैसा ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पैसा कम जा रहा है। तो ये सभी कार्य अकाउंटिंग के बाद ही बिजनेस मैनेजमेंट को पता चलता है। तो ये इस प्रकार बिजनेस मैनेजमेंट में अकाउंटिंग आता है। ठीक है, मैनेजमेंट इससे सभी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पूर्ण व नियमित लेखे प्रदान करना। अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज, इससे हमें पूर्ण रूप से जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जो हम प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या करता है, जो भी सूचना हमारी बिजनेस की होती है वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रूप में होती है अकाउंटिंग के अंदर। ये नहीं है कि भाई इन्हें एक पोजीशन, एक एंट्री यहाँ, एक एंट्री नहीं, जर्नल के अंदर होती है, लेजर के अंदर होती है, सभी एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पॉइंट हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अकाउंट्स बनने के बाद जब हम अकाउंट्स बना लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी लाभ हानि क्या है। अकाउंट बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो एक प्रकार का ये सीधा सीधा भी हमारे अकाउंटिंग का प्रॉफिट एडवांटेज है कि
हमें इससे व्यवसाय की लाभ हानि का पता चल जाता है। इसी प्रकार व्यवसाय की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका भी इसी से इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन ऑफ बिजनेस। चौथा हमारा एडवांटेज क्या है, इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं एक तरफ हमारी लायबिलिटीज होती है और दूसरी तरफ हमारे असेट्स होती हैं। इनसे हमें ये पता चल जाता है कि व्यवसाय की जो स्थिति है वो लाभ में है या मांगने वाले पैसे ज़्यादा हैं और या हमारी संपत्तियाँ कम हैं। इसी से हमें बिजनेस की बैलेंस शीट से ही हमें बिजनेस की आर्थिक पोजीशन का पता चलता है। एक बार आप ये बुक्स के अंदर रीड कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने जो ये पॉइंट्स अभी आपको समझाए हैं ये सीधे और आसान शब्दों में समझाए हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी। फिफ्थ पॉइंट हमारा कंपैरेटिव स्टडी। देखो कंपैरेटिव स्टडी क्या होते हैं, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, मान लो हमने एक साल के अकाउंट्स बना लिए, अब इसके बाद हम दूसरे साल के अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई पिछले साल हमारा प्रॉफिट मान लो 10,000 रुपये था और अब की साल हमारा प्रॉफिट 5,000 रुपये आ रहा है। तो हम 2 सालों की तुलना कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर हम 2 सालों के अकाउंट्स लेके उनकी तुलना करते हैं कि पिछले साल हमारा प्रॉफिट इतना था, 21 साल हमारा प्रॉफिट इतना, तो ये हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और यदि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो किस लिए बढ़ रहा है। ये सभी चीज़ें हमें क्या किससे पता चलता है, अकाउंटिंग से पता चलता है ये। अब इसके बाद है हेल्पफुल इन टैक्स। 6 पॉइंट हमारा हेल्पफुल इन देखो, जो हमने अकाउंट्स बना लिए वो आयकर के अंदर और जीएसटी के अंदर मान्य होते हैं। इसी से हम अपने बिजनेस में एक साल का जो इनकम टैक्स है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो हमने जीएसटी है उसके बारे में जीएसटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो हमारे ये अकाउंट हैं वो सभी टैक्स के अंदर भी अंतर्गत भी आते हैं, सभी कार्य करते हैं। अब है पार्टनरशिप अकाउंट्स। नंबर 7 पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप के सभी अकाउंट्स अकाउंटिंग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इससे सभी जो व्यवसाय के अंदर जितनी एक पार्टनर ने मान लो 50% पूंजी लगाता है, दूसरा पार्टनर 30% पूंजी लगाता है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता है। या फिर भाई एक पार्टनर ये कहता है कि मैं पूंजी इतने % लगाऊंगा लेकिन मैं काम ज़्यादा करूंगा, तो वो एक सेटिंग होती है आपस में कि भाई प्रत्येक पार्टनर कितनी पूंजी लगाएगा, उसे क्या लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स भी हमारी अकाउंटिंग के तहत आते हैं। अब देखो हमने अपना कार्य कर चुके हैं, क्या सभी इसके फंक्शन कर लिए हमने, ऑब्जेक्ट कर लिए, फीचर कर लिए हैं। अब इसके बाद एक आता है टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे और आप बुक्स को रीड कर लेना अच्छे से, आपकी जो बेस है ये क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल गया वे अकाउंटिंग क्या होता है। इसका है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने टाइप ऑफ अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग। देखो एक होती फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग
इसमें सभी फाइनेंस के बारे में जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्थिति जानकारी हमें इसी से पता चलता है। ठीक है, कि बिजनेस की में क्या लाभ है, क्या हानि है, बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलता है। इसके बाद है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हमें क्या पता चलता है भाई, इसके अंदर प्रति इकाई लागत, जो हम माल तैयार कर रहे हैं उसकी लागत क्या है, और इसी से हमें पता चलता है कि प्रति इकाई लागत हमें क्या पड़ रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही। तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजर जो होते हैं वो हमारी इस अकाउंटिंग के आधार पर ही सभी निर्णय लेते हैं कि भी क्या योजना बनानी है, क्या कंट्रोल करना है, क्या डिसीजन लेता है। तो ये मैनेजर्स के लिए जो अकाउंटिंग होती है। अब इसके बाद एक होती है टैक्स अकाउंटिंग। चौथा पॉइंट हमारा टैक्स अकाउंटिंग का, जो हम खाते बनाते हैं, जो हमने सभी अकाउंट्स बनाने के बाद आयकर के और जीएसटी में सहायक होते हैं हमारी अकाउंटिंग, और जो हमारी पूरे साल का टैक्स और जीएसटी का निर्धारण करता है। जो खाते हमारे जीएसटी और आयकर का निर्धारण करते हैं वो हमारी टैक्स अकाउंटिंग कहलाती हैं। अब आपको पता चल गया है कि भाई 4 टाइप के होते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आज आपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप मेरी इस वीडियो को देखिए और ध्यान से अपनी बुक्स को रीड कीजिए। आप जैसे जैसे लाइन वाइज चलेंगे, लाइन वाइज का मतलब ये है कि जो वीडियो मैंने यहाँ पे दिखाया उसको आप ध्यान से देखेंगे, घर पे जाके अपनी बुक्स रीड करेंगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको जल्दी समझ में आएगा। और अगर जो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।